नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। मैं अंकित घनघोरिया और आज का विषय है हमारे देश में हो रहे या हो चुका एक अनशन, एक प्रोटेस्ट, सीजेपी प्रोटेस्ट फॉर नीट एग्ज़ाम पेपर लीक। इसको अगर हम थोड़ा डीपली समझेंगे तो समवेयर ये जो बताया जा रहा है इसकी असल चीज़ वैसी नहीं। अगर मैं इसको छोटे शब्दों में अगर बांधने की कोशिश करूं तो ये जो लोग चिल्ला रहे थे ना कि हम स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं, बट इट वॉज मच लाइक सरकार बदलो सिस्टम नहीं, सरकार बदलो सिस्टम नहीं। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो सो कॉल्ड पार्टी है कॉकरोच जनता पार्टी, वो जो इसलिए बनी क्योंकि एक हमारे जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि जेनजी जो है वो कॉकरोच के समान है, इसलिए कॉकरोच जनता पार्टी बनी। इमोशंस में मिलियंस में इसके फॉलोअर्स हुए। करेंटली आई थिंक 25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 2.5 करोड़ लोग हैं, डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं। उसी दौरान नीट एग्ज़ाम लीक हो गया तो स्टूडेंट्स के वेलफेयर के लिए उन्होंने ये प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया जंतर मंतर में। 20-25 दिन ये चला और 20 जुलाई को संसद चलो आंदोलन हुआ। और मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सरकार बदलो सिस्टम नहीं क्यों था? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीजेपी के जो लीडर्स हैं, अभिजीत टिपके मास मीडिया से पास आउट हैं, जर्नलिज्म से पास आउट हैं। फिर सौरभ दास एमिटी यूनिवर्सिटी से उन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म किया है। थर्ड पर्सन इज आशुतोष रांका, ये आईटी कानपुर से हैं। देन ही डिड इकोनॉमिक्स फ्रॉम लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, एमबीए किया। ओके, बट स्पेसिफिकली नीट एग्ज़ाम के एस्पिरेंट्स के लिए था आई थिंक लेस देन 1%, और शायद उंगलियों में गिन सकते हो उतने पार्टिसिपेंट्स नीट एग्ज़ाम्स के थे। बाकी यस, वहाँ पे जनरेशन जी थी, मिलेनियल्स थे, कई और भी लोग थे प्रोटेस्ट कर रहे थे। आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टिंग विंग्स थे, स्टूडेंट विंग्स थे, वो भी थे। कांग्रेस के सपोर्टिंग विंग्स थे, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन था। तो ये सब लोग वहाँ पे मौजूद थे और इनकी एक ही मांग थी, वो बहुत ही पुरजोर मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने तो रिज़ाइन दे दिया, इस्तीफ़ा दो। मतलब कि उनका इस्तीफ़ा ज़रूरी था। चलो ठीक है, इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है देश में, लेकिन क्या उन्होंने सिस्टम में चेंजेस लाने की, रिफॉर्म्स लाने की बात करी? मैं इस जनरेशन को, क्योंकि ये स्टूडेंट ड्रिवन अगर प्रोटेस्ट था तो ऑब्वियसली आम जनता से ज़्यादा रिसर्च बेस्ड, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इंटेलेक्चुअल चीज़ें होना चाहिए थी, रिफॉर्म्स की बात होना चाहिए थी, स्टूडेंट्स के ग्रीवेंसेस की बात होना चाहिए थी। लेकिन नहीं, दे वर वेरी मच स्ट्रिक्ट अबाउट धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दो। और कहीं कहीं पे सुनने पे आया है कि इस्तीफ़ा होने के बाद बोलते हैं आशुतोष राका कि हम अब योगी आदित्यनाथ के गढ़ पे आएंगे। लेट मी एक्सपोज द हिपोक्रेसी ऑफ दिस पीपल। ये अभिजीत दिपके है, दिस गाय वॉज द सोशल मीडिया हैंडलर ऑफ आम आदमी पार्टी। आशुतोष राका भी वही का है। इसमें एक बंदा ज्वाइन हुआ जिसको बाद में बर्गर खाने पे निकाला गया, आप जानते हैं, विजेता दाहिया। ही इज द कंटेंट राइटर ऑफ ध्रुव राठी। ध्रुव राठी इज फ्लैग बेरर ऑफ आम आदमी पार्टी पैसिवली, एवरीबडी नोज दैट। तो हर एक के लिंक आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनका ग्राफ नीचे जा रहा है तो उनको खुद को बचाने के लिए एक साइड ब्रांच खोलनी ही थी। तो इतना अगर ये सच में स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहते थे तो इन्होंने के राधाकृष्णन कमीशन कमेटी की बात क्यों नहीं करी? क्योंकि जून 2024 में नीट एग्ज़ाम को सिक्योर, ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हमारे जो इसरो चीफ थे के राधाकृष्णन, उनकी एक कमीशन बैठी, उनकी एक कमेटी बैठी। उन्होंने पूरे रिकमेंडेशंस और गाइडलाइंस बताए हैं कि कैसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को हम एफिशिएंट बना सकते हैं, कैसे हम ये जो इस एग्ज़ाम को सिक्योर बना सकते हैं,
कैसे इसको इंक्रिप्टेड कंप्यूटर बेस्ड कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स में जो हमारा और प्रिंटिंग में जो पीपल इंटरवेंशन है उसको कम कर सकते हैं। देयर वर प्रॉपर रिफॉर्म्स। अगर चाहती है सीजेपी प्रोटेस्ट में इन रिफॉर्म्स को इन्फोर्स और लागू करने पे बात होना चाहिए थी, रादर देन जस्ट सेइंग कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। लेकिन नहीं, इन टॉप लीडर्स को के राधा कृष्णन कमीशन के बारे में पता ही नहीं है। दे आर टॉकिंग अबाउट नीट एग्जाम। ये स्टूडेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स बन रहे हैं, लीडर्स बन रहे हैं। चलो आपको स्टूडेंट्स के बारे में इतनी ही पड़ी है तो आपने कर्नाटका के कांग्रेस लेड गवर्नमेंट के बंगारप्पा का रिजिग्नेशन क्यों नहीं मांगा? वहाँ पे भी तो एग्ज़ाम्स लीक हुए हैं। क्या वहाँ के स्टूडेंट कोई छोटे भगवान के बच्चे हैं? आपके जस्ट कुछ किलोमीटर दूर दिल्ली से पंजाब में भी एग्ज़ाम लीक हुए हैं। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है, हरजोत सिंह का आपने रेजिग्नेशन नहीं मांगा? क्या वो छोटी जाति के लोग हैं या बड़ी जाति के लोग हैं इसलिए आपने रेजिग्नेशन नहीं मांगा? तो दिस शोज द हिपोक्रेसी ऑफ दिस सीजेपी पार्टी एंड दिस प्रोटेस्ट। मैं स्टूडेंट्स के खिलाफ नहीं हूँ, ज़रूर वहाँ पे बच्चे आए होंगे, बट बच्चे सच में बच्चे हैं। अभी उनके मन में अगर आप कुछ चीज़ों को गलत तरीके से इंस्टॉल करेंगे, इंस्टिल करेंगे, वो बहक जाएंगे। और सो कॉल्ड सपोर्टर्स ऑफ आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस वो बोल रहे हैं कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी पे सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। तो क्या इनके मुंह में और ज़बान में लकवा लग जाता है कांग्रेस पार्टी के सपोर्टर्स, आम आदमी के सपोर्टर्स एंड ऑपोजिशन के बाकी सपोर्टर्स के मुंह में, जब 120 लोगों को पुलिस के द्वारा बुक किया जाता है? प्रॉपरली दे आर बुक्ड फॉर अरेस्ट इन केरला, कांग्रेस लेड गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि फेसबुक पे उन्होंने एंटी गवर्नमेंट पोस्ट डाले। रातों रात पंजाब में बच्चों को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो कांग्रेस सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। तो दिस शोज द हिपोक्रेसी ऑफ पीपल। आई एम नॉट प्रो बीजेपी, आई एम नॉट प्रो ऑपोजिशन या प्रो कांग्रेस, बट लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज राइट फॉर द नेशन। वहाँ पे ये जो प्रोटेस्ट था पीसफुल, तो चलो ठीक है आपने एक टैगलाइन दी, बट ये प्रॉपर अब्यूजिव लैंग्वेज पे था। वहाँ के बच्चे हमारे पुलिस फोर्स को, हमारे सोल्जर्स को, वहाँ के हमारे देश के पीएम को, उनकी माँ को गाली दे रहे हैं। ऐसी ऐसी गालियाँ जो अपन देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। एंड लेट मी टेल यू, देयर आर प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज फॉर दीज थिंग्स। तो मेरे हिसाब से पीएम ज़्यादा पीसफुल है कि इतनी नीचता पे उतरने के बाद भी इतने बड़े बड़े केसेस नहीं लगाए गए इन बच्चों पे। और बच्चे क्या हैं? एवरीबडी इज 18+। और सीजेपी प्रोटेस्टर्स इसमें डिमांड ये कर रहे हैं क्योंकि हमारी पूरी डिमांड्स मान ली गई है। उन डिमांड में एक ये भी था कि रेजिग्नेशन के बाद जो भी लोग अरेस्ट हुए हैं, अब उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वो एंटी नेशनलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, मतलब उग्रवादी हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। इसके लिए प्रॉपर कमेटी बैठा रहे हैं कपिल सिब्बल के साथ। 1 करोड़ रुपए देगा कपिल सिब्बल। ये हमारे देश का कानून है। क्योंकि हमारे देश में किसी ने जाने अनजाने में पहला क्राइम किया, भले वो सामने खड़े हुए पुलिस वाले का, सोल्जर का सिर फाड़ दे, शरीर खोल दें, आते बाहर निकाल दें, चलेगा। लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम किया है तो कोई इस पर हम कार्रवाई नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज अ क्लियर पाथ टू वायलेंस बाय जस्टिस ऑफ इंडिया। वहाँ पे नारे लग रहे हैं उमर खालिद के लिए, उमर खालिद जिंदाबाद। उमर खालिद है कौन? ये वही बंदा है जो बोल रहा था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। हु इज़ अफजल गुरु? अभी लोग सब धुरंधर देख के बैठे हैं। अफजल गुरु के बारे में तो पता होना चाहिए। संसद अटैक हुए थे, ही वॉज द मास्टरमाइंड। हमारे देश में रह के ही मैनेज द लॉजिस्टिक्स एंड द फूड सप्लाई एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑल दिस टेररिस्ट। और तुम बोलते हो ये सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का, भगवान का नहीं रहेगा। भगवान के चेहरे लोग अपने, भगवान की जो फोटोज़ हैं
वहाँ पे ये स्टूडेंट्स, सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, आई विल से प्रोटेस्टर्स एंड राइटर्स, ये अपने शरीर में लगा के घूम रहे थे। पीएम को गाली दी, उनकी माँ को गाली दी, भगवान को भी गाली दे रहे हैं। क्यों इनके ऊपर केस ना हो? सो दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हार्श रियलिटी। और यही लोग बोल रहे हैं कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नेपाल बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे देश में हो। अरे भाई, आपको अगर संसद चलो करना था, इससे अच्छा जेल भरो करते। भगत सिंह की आप मूर्ति लेके जा रहे हैं, जेल भरो करो ना, उनकी जितनी हिम्मत लाओ, उनका नाम बदनाम कर रहे हो। और आप ये संविधान पकड़ के अम्बेडकर साहब का जो आप इतना ज़्यादा सपोर्ट ले रहे हैं, उन्होंने तो क्लियरली बोला है, फास्टिंग एंड प्रोटेस्ट इज द ग्रामर ऑफ एनार्किस्ट। जो विदाउट रूल चलता है वही लोग फास्टिंग और प्रोटेस्ट करते हैं। मैं कानून किस लिए बनाया है? फास्टिंग के लिए। कानून में इतने प्रावधान है, 1 लाख लोग पिटीशन क्यों नहीं भरते हैं? पूरी गवर्नमेंट घुटने पे आ जाएगी। लेकिन नहीं, हमको अनशन करना है, एक ऐसा अनशन करना है जो हमारी इलॉजिकल आइडियोलॉजी की सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन जैसा लगना चाहिए। हम ठूस ठूस के वहाँ पे खाना खा रहे हैं। एक बंदे को हमने वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, सोनम वांगचुक को, वही 25 दिन से भूखा है, बाकी सब 3 वक्त का खाना खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं। जुनैद वहाँ पे खाना बेच रहे हैं, सॉरी भेज रहे हैं लोग। सोनम वांगचुक खुद इतना फ्रस्ट्रेट हो गया, बोल रहा है कि आप लोग भी थोड़ा सा यहाँ पे त्याग करें। जागृति कम थी वहाँ पे, मज़े ज़्यादा थे, त्याग कम था। अगर सच में प्रोटेस्ट था तो त्याग तो होना चाहिए। और लेट मी टेल यू, ये हमारे देश का सबसे बड़ा कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करें 1990 के एंटी मंडल कमीशन से, जिसके विरोध में पूरे देश में स्टूडेंट्स उतर आए थे, वहाँ पे तो सेल्फ एमोल्यूशन हुआ था, खुद को आग लगा देना, आत्मदाह। राजीव गोस्वामी, जाके पढ़िए। आई एम नॉट सपोर्टिंग दोज काइंड ऑफ फैक्ट्स, बट जहाँ पे सच में परिवर्तन होता है वहाँ पे लोग एक्शंस लेते हैं। ये ना कि ऐसा नहीं होता है कि अनशन के नाम पे डांस हो रहा है, पार्टी हो रही है, खाना हो रहा है, गाली दी जा रही है, देश विरोधी नारे लग रहे हैं। कुछ परिवर्तन के लिए त्याग करो। 0 डेथ हुई है, 0 डेथ इस प्रोटेस्ट में बाय दी लाठीचार्ज ऑफ पुलिस। लेकिन पुलिस को ही क्रिमिनलाइज कर दिया, खुद तो विक्टिमाइज बता दिया, जो इतने दिनों से गाली बक रहे थे। अरे भाई, उनका ये रिटन ड्यूटीज है, दे हैव टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट एनी टाइप ऑफ अटैक ऑन द संसद। संसद हमारे देश का एक सेंट्रल इंटीग्रल बॉडी है जो पूरे देश को गवर्न करता है, चलाता है। सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इट इज मच मोर रिलेटेड टू एवरी सिस्टम दैट यू आर एंजॉइंग, इवन द सेफ्टी ऑफ द बॉर्डर्स। और आई हैव वन कंप्लेंट टू दिस गवर्नमेंट ऑल्सो कि ये बीजेपी फार्मर प्रोटेस्ट में नीचे आ गई, बिल वापस ले लिया, यहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन करा दिया। ठीक है, बट क्या आप पैसिवली एक मैसेज दे रहे हैं कि हर रात आप अपने सड़कों पे उतरे, कोई अनशन करें, कोई प्रोटेस्ट करें, स्ट्रीट्स में नाचें, हम घुटनों पे आ जाएंगे? देन इट इज़ अ क्लियर पाथ कि कल को नेपाल जैसी और बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे इधर होगी। देश में सरकार का काम है पूरा देश चलाना, सेफ्टी से, सिक्योरिटी से, सभी का फ्यूचर इंश्योर करना। तो बैलेंस चीज़ें होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी की अगर आप बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं, 50% से ज़्यादा जो लास्ट 45 लीक्स हुए हैं एग्ज़ाम्स के, तो 50% से ज़्यादा वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी या है, उन सब का रेजिग्नेशन नहीं। सो दिस इज़ अ सिलेक्टिव एजेंडा, दिस इज अ सिलेक्टिव एजेंडा, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और ये एंटी नेशनलिस्ट नहीं होना चाहिए, एनार्किस्ट नहीं होना चाहिए, भले गवर्नमेंट के पार्टी के अगेंस्ट हो जाए, बट देश विरोधी कोई भी अनशन, कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड, अपर जनरेशन हैव टू अंडरस्टैंड एंड कमिंग जनरेशन हैज़ टू अंडरस्टैंड। ये जो मेट्रो में घूम के यहाँ से वहाँ पहुँच जाते हैं, चंद मिनटों में दूसरों को वीडियो कॉल कर लेते हैं, दुनिया के किसी भी कोने को अपने 6 इंच के फ़ोन से देख लेते हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज वी हैव अ गवर्नमेंट दैट इज़ स्टेबल। संसद चलो, संसद उड़ा दो, क्रिमिनल बन के इनको मार दो, उनको मार दो, इस तरीके से देश नहीं चलता है। ना आई थिंक कि लोगों ने इसको जितना ग्लैमराइज कर दिया है कि सीजेपी प्रोटेस्ट से बहुत बड़ा
क्रैकडाउन हो गया है हमारी गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट गंदी और सही होती रहेंगी, बट एज अ नेशन वेयर वी स्टैंड। नेपाल की क्या स्थिति है जो आप नेपाल जैसा बनाना चाहते हैं? एक बड़ी गवर्नमेंट को आपने गिरा दिया, दूसरी गवर्नमेंट लाई वहाँ की स्टूडेंट, और आज भी वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, फॉरेनर्स जाके वीडियोस बना रहे हैं। जस्ट लुक एट द कंडीशन ऑफ दोज नेशंस। सो इफ एट ऑल यू वांट टू लिव इन सच टाइप ऑफ अनस्टेबल ज्योग्राफी, तब जाके इन चीज़ों को ग्लैमराइज करो। ठीक है, इट इज़ अ डेमोक्रेसी, कुछ गलत हुआ है, अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। पीपल शुड आस्क द आंसर्स फ्रॉम द मिनिस्टर्स, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप भारत विरोधी हो जाए। हमारे देश की अखंडता, इसकी सुरक्षा हमेशा बनी रहना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।